ओम नमः। संप्रदाय क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं? देखिए, जब तक महापुरुष शरीर से होते हैं तब तक कोई संप्रदाय नहीं होता है। जैसे जब रामानंद स्वामी थे तो क्या रामानंद से पहले कोई रामानंद नाम का संप्रदाय था? नानक जी से पहले कोई नानक पंथ था? कबीर से पहले कोई कबीर नाम का पंथ था? बुद्ध से पहले कोई बुद्ध नाम का धर्म था? महावीर स्वामी से पहले कोई जैन धर्म नाम का धर्म था? यीशु से पहले कोई ईसाई धर्म था? मोहम्मद से पहले कोई इस्लाम नाम का धर्म था? इनके बाद ये धर्म और संप्रदाय बने हैं। किसने बनाए? उन्होंने बनाए जिनके द्वारा, इन महापुरुषों के द्वारा चलते नहीं बना। भजन चिंतन जिनसे पार नहीं लगा। जब ये महापुरुष शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो उनके 100, 200, 300, 400 वर्षों के बाद फिर ये संप्रदाय गठित कर लेते हैं उन महापुरुष का नाम लेकर के। जैसे रामानंद जी के रामानंद संप्रदाय बना हुआ है, आदि शंकराचार्य जी के नाम पर वो वहां संप्रदाय बना हुआ है। क्या आदि शंकराचार्य से पहले कोई संप्रदाय था? तो हमसे एक सज्जन करपात्र जी के शिष्य रहे, उन्होंने कहा कि आप संप्रदाय शास्त्र युक्त गुरु के पास जाइए, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे और उन्हीं से कल्याण है। तो हमने कहा, क्या संप्रदाय करपात्री जी से पहले कोई करपात्री नाम का संप्रदाय था? ये तो करपात्री जी के बाद एक करपात्री के नाम से संप्रदाय बना है। तो वो बोला तो उल्टा सीधा वक्तव्य देने लगा। फिर हमने कहा, तू अपना फ़ोन नंबर भेज दो, पता भेज दो, फिर हम बात करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि संप्रदाय वो गठित करते हैं जो सद्गुरु के द्वारा, उन महापुरुष के द्वारा साधना पथ में कामयाब नहीं हो पाते, जो भजन चिंतन से कतराते हैं, जो भजन चिंतन करने से घबराते हैं। प्रवेश तो पा लिए, उन महापुरुष के दरबार में आ गए, लेकिन जब उनसे भजन चिंतन पार नहीं लगता तो संप्रदाय गठित कर लेते हैं अपनी जीविकोपार्जन हेतु, अपनी सुख सुविधाओं के हेतु, केवल शरीर के भरण पोषण के लिए कि हम सुखपूर्वक जिएं और खाएं। और अपने नाम पर वो संप्रदाय गठित करेंगे तो वो चलेगा नहीं। क्यों? कि आस्था महापुरुष के प्रति है। महापुरुष कौन थे? रामानंद। तो आस्था रामानंद जी के प्रति है। उस उच्च, और ये विरक्त महापुरुष थे, संत थे, इन्हीं के शिष्य बहुत से हुए हैं। तो उनमें 2-3 महापुरुष हुए, जैसे कबीरदास, रैदास, 1-2 और हैं। ऐसे ही नानक जी के हुए, ऐसे बुद्ध भगवान के बुद्ध भगवान के सानिध्य में 500 विरक्त भिक्षु हुए हैं। लेकिन बुद्ध से पहले कोई बुद्ध धर्म था? तो ये धर्म, ये संप्रदाय महापुरुष के बाद बनाते हैं वो लोग जिनसे भजन नहीं पार लगता। जो भजन चिंतन करने वाले होते हैं वो संप्रदाय कोई गठित ही नहीं करते। क्या ईश्वर का कोई संप्रदाय है? क्या ईश्वर की कोई जाति है? क्या ईश्वर का कोई वर्ण है? क्या ईश्वर का कोई धर्म है? क्योंकि ईश्वर ही धर्म स्वरूप है और धर्म ही ईश्वर स्वरूप है। तो कहाँ से हमारे धर्म, तुम्हारे धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये कहाँ से आ गए? जबकि इनके मूल में बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय। महावीर स्वामी कौन थे? क्षत्रिय। मोहम्मद साहब कौन थे? उनका भी आप निकालिए तो वो भी शुद्ध हिंदू ही हैं, आर्य हैं। और यीशु का भी, आप यीशु को भी निकालिए। तो सब मिला करके एक मानव जाति में जन्म लिए और सदगुरु को प्राप्त कर इन्होंने भजन किया, तपस्या की और भगवत स्वरूप को प्राप्त होकर के भगवत स्वरूप हो गए। तो कौन सा तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म हो गया?
कौन सा तुम्हारा संप्रदाय, हमारा संप्रदाय हो गया। तो जो महापुरुष है, जो सदगुरु स्वरूप में स्थित है, आत्म स्वरूप में स्थित है, वो कभी संप्रदाय गठित नहीं करेंगे और वो कभी संप्रदाय का नाम भी नहीं लेंगे। इसलिए बुद्ध भगवान से कश्यप मुनि ने कहा कि आप ये बताइए, किसी संप्रदाय को, कर्म कांड को, पूजा पद्धति को नहीं मानते, ऐसा क्यों? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि हम किसी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, जबकि साधना, भजन, चिंतन स्वतंत्र रूप से होता है, सदगुरु के शरण सानिध्य से होता है। ये किसी दबाव से, किसी रूढ़ी और पाखंड से नहीं। जिसने भी भजन किया है स्वतंत्र मन मस्तिष्क के साथ, ऐसा नहीं कि इतने समय ये पूजा करनी है, फिर इतने समय नहाना है, तो सोच करने गए तो फिर नहाओ, बाथरूम में गए तो फिर नहाओ, पेशाब करे तो फिर नहाओ, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने भजन चिंतन किया है तो उन्होंने बाह्य दृष्टिकोण पर अपनी दृष्टि को डाला ही नहीं, उनकी दृष्टि अंतर्मुख रही है। और सबसे बड़ा स्नान होता है आत्मचिंतन में लगना। जो आत्मचिंतन में लग गया है उसका मन भी शुद्ध, इंद्रियां भी शुद्ध और आत्मा भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध। और जो बाहर से शुद्ध होने के लिए कहते हैं कि पेशाब करने जाओ तो नहाओ, बाथरूम में गए तो नहाओ, तो बाथरूम जाते समय ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब पाखंड है, ये रूढ़ी है और कुछ नहीं है। केवल समय नष्ट करना है। जितना आप भजन करोगे, सुमिरन करोगे, उतनी ही शुद्धता आपके अंदर होती चली जाएगी नाम जप के साथ। तो ये संप्रदाय युक्त गुरु ना तो किसी का कल्याण किए हैं, कल्याण तो तब करेंगे जब अपना कल्याण कर लिए हो। जिसने पीएचडी की पढ़ाई की ही नहीं तो पीएचडी की पढ़ाई बताएगा क्या? तो इसी प्रकार से संप्रदाय युक्त गुरु ना कल्याण किया ना कर सकता है। और जो संप्रदाय से रहित है वही भजन कर पाया है, और वही भजन करके परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके वही तुम्हारा कल्याण करने में सक्षम है, वही तुम्हें परम गति दिलाने में सक्षम है, वही आत्म स्वरूप में स्थित करने में सक्षम है। और वो संप्रदाय से रहित मिलेंगे, संप्रदाय से मुक्त। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो संप्रदाय से जुड़ गया वो अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, एक रूढ़ी में फंस करके वो व्यक्ति आजीवन बिता देता है और कुछ नहीं पाता। ये बुद्ध भगवान की वाणी है। फिर बुद्ध भगवान ने कश्यप मुनि से कहा कि आप ये बताइए, संसार में दुख है? बोले हाँ। तो दुख के कारण भी हैं? बोले हाँ, ये भी सत्य है। यदि दुख के कारणों को मिटा दिया जाए तो क्या दुख रहेगा? जो दुख के कारण हैं उनको मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो क्या दुख रहेगा? बोले कदापि नहीं। तब बुद्ध भगवान बोले कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे से उस किनारे पर जाना चाहे तो कैसे जाएगा? तो कश्यप मुनि बोले तो सरल सी बात है। बोले क्या? बोले यदि नदी में पानी अधिक है तो नाव से चला जाएगा, पानी कम है तो पानी में चल करके चला जाएगा, और पानी ना ज़्यादा है ना कम है, तैरना आता है तो तैर के चला जाएगा। बुद्ध भगवान ने कहा वो इस किनारे से उस किनारे से प्रार्थना करे कि वो किनारा इस तरफ चल करके आ जाए, और ना तैर करके ना चल करके और ना तैर करके ना चल करके जाना चाहता, और ना नाव के द्वारा ना जाना चाहता है, और प्रार्थना करे कि वो किनारा इस किनारे के पास आ जाए, तो उसे क्या कहोगे? बोले वो तो महाअज्ञानी है, वो तो महाअज्ञानी है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां, ये कर्म कांड हमें कैसे उस किनारे पर पहुंचाएंगे, कैसे उस किनारे को इस किनारे पर लेके आएंगे। तब कश्यप मुनि ने पूर्ण समर्पण
बुद्ध भगवान के चरणों में किया 500 शिष्यों के साथ, क्योंकि कश्यप मुनि भी एक अपना संप्रदाय गठित किए हुए थे और वो भी बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से और कर्मकांडी ब्राह्मण थे कश्यप मुनि, जो बुद्ध भगवान के शरण सानिध्य में आए। तो इसी प्रकार से हम सद्पुरुषों के सानिध्य को अपनाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो साधना इन संप्रदायों से बहुत आगे है। महापुरुष इन संप्रदायों से बहुत ऊपर होते हैं, बहुत आगे होते हैं। तो आपको मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, संपूर्ण कामनाएं हमारी पूरी हो, तो संप्रदाय मुक्त सद्गुरु को पकड़ो, महापुरुष को पकड़ो और उनसे पूछो कि प्रभु ये संप्रदाय क्या है। जो संप्रदाय से मुक्त है वही संप्रदाय के विषय में बता सकता है कि संप्रदाय क्या है, क्या देते हैं। और जो अच्छी साधना में अनुरक्त होंगे वही अच्छी प्रकार से बता सकते हैं। तो महापुरुष जब होते हैं तो कोई संप्रदाय नहीं होता है। उनके शरीर छोड़ने के बाद जब भजन चिंतन पार नहीं लगता, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाते, तो पेट के लिए, उदर पूर्ति के लिए, सुख सुविधाओं के लिए एक संप्रदाय गठित करके केवल जीवन भर बिताते हैं और कुछ पूजा पद्धतियों की रचना कर लेते हैं कि आप लोग उसमें फंस करके, उलझ करके हमारी उदर पूर्ति करते रहो। बस इतना संप्रदाय है। मूलतः सम माने होता है परमात्मा और प्रकृति दाय मन इसका दमन कर दे। संप्रदाय का अर्थ होता है कि सम, जो एक परम तत्व परमात्मा है, जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है, उसको प्रदान कर दे, वो संप्रदाय कहलाता है। कि हमें एक परम तत्व परमात्मा से मिला दे, एक ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, हमें आत्म स्वरूप में स्थित कर दे, वो संप्रदाय कहलाता है। वो ज्ञान क्या है, वो मार्ग क्या है, वो भजन क्या है, वो चिंतन क्या है, वो सुमिरन क्या है। अब ये नहीं कि हम संप्रदाय से जुड़ गए तो ये पूजा, वो पूजा, ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये तो हमें भटका करके पता नहीं कहाँ ले जाके छोड़ेंगे। ऐसा नहीं। और संप्रदाय महापुरुष के बाद बनते हैं, जो जीविकोपार्जन तक ही सीमित रहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। तो संप्रदाय मुक्त महापुरुष को खोजिए, सद्गुरु को खोजिए, सब कुछ पा जाओगे। उनसे कल्याण और परम गति है। वही शास्त्र युक्त गुरु होते हैं। शास्त्र का मतलब नहीं वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, भागवत पढ़ लिए, हम हो गए गुरु। सहमान होता परमात्मा, जो परमात्मा का अस्त्र है वो हमारे हाथ में आ जाए, वो शास्त्र युक्त गुरु होते हैं। और जो परमात्मा सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है, वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, वो शास्त्र युक्त गुरु होते हैं। ना कि ये व्याकरण पढ़ने वाले, ये दुनिया भर की पुस्तकों का अध्ययन करने वाले। तो जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, वही शास्त्र युक्त गुरु हैं, वही संप्रदाय मुक्त महापुरुष हैं और वही तत्व में स्थित सद्गुरु हैं। कल्याण स्वरूप में स्थित शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं। तो सद्गुरु को खोजो। खोजने का सरल सा मार्ग है नाम का जाप, नाम का सुमिरन, सद्गुरु को पा जाओगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।